तो चलिए अब हम अपने पॉइंट पे आते हैं। श्री भागवत सुधा सागर, और श्री भागवत सुधा सागर में सबसे पहले हम लेंगे 42वां अध्याय। ये देख लेना भाई, जिन जिन को शंका है कि श्री कृष्ण और कुब्जा के विषय में किसी शास्त्र में नहीं लिखा हुआ, ये श्री भागवत सुधा सागर, सुख सागर, सचित्र मोटा टाइप, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित किसी भी पुस्तक वाली दुकान पे जाओगे जहां पे धार्मिक पुस्तक मिलती हैं, उनको कहना कि मुझे श्री भागवत सुधा सागर चाहिए, और इसका कोड नंबर ध्यान रख लेना 1930 1930, कहीं तुम्हें कोई नकली ना पकड़ा दे, ये असली है। और इसमें 42वां अध्याय है, ये 42वां अध्याय है, अंदर टिक कर रखा है मैंने। 42वें अध्याय पे आ जाना भाई। 10वां स्कंद है, 10वां स्कंद 42वां अध्याय। और क्या लिखा हुआ है? कुब्जा पर कृपा, धनुष भंग और कंस की घबराहट। और क्या लिखा हुआ है देखना भाई, साफ साफ लिखा हुआ है इसमें। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इसके बाद भगवान श्री कृष्ण जब अपनी मंडली के साथ राजमार्ग से आगे बढ़े, तब उन्होंने एक युवती स्त्री को देखा। उसका मुंह तो सुंदर था, परंतु वह शरीर से कुबड़ी थी, इसे से उसका नाम पड़ गया था कुब्जा। वह अपने हाथ में चंदन का पात्र लिए हुए जा रही थी। भगवान श्री कृष्ण प्रेम रस का दान करने वाले हैं। उन्होंने कुब्जा पर कृपा करने के लिए हंसते हुए उससे पूछा, यानी श्री कृष्ण जी ने कुब्जा से क्या पूछा? सुंदरी, तुम कौन हो? ये भगवानों के लक्षण है ये। अरे किसी भी अनजान स्त्री को यह कहना कि सुंदरी, अरे बहन भी तो कह सकती थी कि बहन आप कौन हो, माई आप कौन हो, जैसे संत रामपाल जी के भगत कहते हैं, बहन, माई। अरे जगत वाला आदमी जिसको ज्ञान नहीं है, जो भक्ति नहीं करता, वो भी बाजार में, मार्केट में किसी मां बहन को देख के ये नहीं कहेगा कि हे सुंदरी, सुंदरी तुम कौन हो। ये अधिकारी नहीं है कहने का, ये ओछे व्यक्तियों की हरकत होती है। एक सभ्य व्यक्ति इस प्रकार से किसी की मां बहन को नहीं कहेगा कि सुंदरी तुम कौन हो। तो इसी से आइडिया लगा लो श्री कृष्ण जी कहां तक विद्वान थे। ध्यान देना अब आगे। सुंदरी तुम कौन हो? ये चंदन किसके लिए ले जा रही हो? अरे आप अपनी बहन के साथ कहीं जा रहे हो, अपनी बीवी के साथ आप कहीं जा रहे हो, और कोई व्यक्ति अचानक से कहे कि सुंदरी तुम कौन हो, तो तुम्हें 2 थप्पड़ मारेगा खींच के उसका भाई या उसका पति जो उसके साथ में होगा कि नालायक व्यक्ति, तेरे को बोलने की तमीज नहीं है, बहन कह के नहीं बोल सकता था। अब ये श्री कृष्ण जी क्या कह रहे हैं, सुंदरी तुम कौन हो? लेकिन भाई वो राजा थे, अब राजा तो मनमर्जी करता है। अब राजा को कौन टोक दे, राजा को कौन बोल दे? राजा चाहे सुंदरी बोले, चाहे अपनी पत्नी बोले, चाहे जो मर्जी बोले किसी को। आज तो चलो फिर भी हमारे लिए कुछ अधिकार हैं संविधान में, उस समय तो संविधान था ही नहीं, उस समय तो राजा का अपना मनमाना संविधान था। तो भाई श्री कृष्ण जी तो उस समय राजा थे, उनको कौन कुछ टोक दे, वो चाहे किसी को सुंदरी बोले, चाहे जो मर्जी बोले। सुंदरी तुम कौन हो? ये चंदन किसके लिए ले जा रही हो? कल्याणी, हमें सब बात सच सच बतला दो। ये उत्तम चंदन, यह अंगराग हमें भी दो। इस दान से शीघ्र ही तुम्हारा परम कल्याण होगा। उबटन आदि लगाने वाली सैरंधी कुब्जा ने कहा, परम सुंदर, मैं कंस की प्रिय दासी हूं। महाराज मुझे बहुत मानते हैं। मेरा नाम त्रिवक्रा अर्थात कुब्जा है। मैं उनके यहां चंदन अंग राग लगाने का काम करती हूं। मेरे द्वारा तैयार किए गए चंदन और अंग राग भोजराज कंस को बहुत भाते हैं, परंतु आप दोनों से बढ़कर उसका और कोई उत्तम पात्र नहीं है। भगवान के सौंदर्य, कुसुमारता, रसिकता, मंदहास्य, प्रेमालाप और चारु चितवन से कुब्जा मन हाथ से निकल गया। उसने भगवान पर अपना हृदय न्यौछावर कर दिया। उसने दोनों भाइयों को वह सुंदर और गाढ़ा अंगराग दे दिया।
तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने सांवले शरीर पर पीले रंग का और बलराम जी ने अपने गोरे शरीर पर लाल रंग का अंगराग लगाया तथा नाभि से ऊपर के भाग में अनुरंजित होकर वे अत्यंत सुशोभित हुए। भगवान श्री कृष्ण उस कुब्जा पर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने दर्शन का प्रत्यक्ष फल दिखलाने के लिए 3 जगह से टेढ़ी किंतु सुंदर मुख वाली कुब्जा को सीधी करने का विचार किया। भगवान ने अपने चरणों से कुब्जा के पैरों के दोनों पंजे दबा लिए और हाथ ऊंचा करके 2 अंगुलियां उनकी ठोडी में लगाई तथा उनके शरीर को तनिक उचका दिया। उचकाते उसके सारे अंग सीधे और समान हो गए। अब आगे देखना क्या लिख रहा है लेखक। प्रेम और मुक्ति के दाता भगवान के स्पर्श से वह तत्काल विशाल नितंब तथा 3 पयोधरों से युक्त एक उत्तम युवती बन गई। लेखक को भी शर्म नहीं आ रही। कहते हैं जैसे सीधी होगी उसके नितंब अच्छे खासे मोटे मोटे हो गए। अब नितंब क्या होते हैं आप लोग अच्छे से जानते हो। बताओ, ये लिखने की बात है ये यहां पे कि जैसे ही वो सीधी हुई उसके नितंब बड़े मोटे मोटे हो गए, सुंदर हो गए। अरे क्या जरूरत थी बात यहां लिखनी। ये लिख देता कि एकदम सीधी हो गई, सामान्य स्त्री की तरह हो गई। बस उनके उन अंगों का वर्णन करना यहां पे कोई जरूरी था क्या। आगे देखिए। उसी क्षण कुब्जा रूप गुण और उदारता से संपन्न हो गई। उसके मन में भगवान से मिलन की कामना जाग उठी। जैसे कुब्जा सीधी हो गई, जवान युवती हो गई, कुब्जा के मन में श्री कृष्ण जी से कामना की। क्या कह रहे हैं, उसके मन में भगवान से मिलन की कामना जाग उठी, यानी श्री कृष्ण जी से भोग विलास करने की, सेक्स करने की कामना जाग उठी। किसमें? कुब्जा में। चलो कोई बात नहीं, कुब्जा तो एक सामान्य स्त्री थी। कुब्जा कोई भगवान नहीं था, वो परमात्मा नहीं थी, वो तो एक आम प्राणी थी, आम स्त्री थी। उसके मन में तो ये दोष आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। कुब्जा के मन में भगवान से भोग विलास करने की कामना जाग उठी। उसके मन में भगवान के मिलन की कामना जाग उठी। उसने उनके दुपट्टे का छोर पकड़कर मुस्कुराते हुए कहा। कुब्जा ने श्री कृष्ण जी के दुपट्टे का छोर पकड़कर झटका मार के और मुस्कुराते हुए कहा। क्या कहा? वीर शिरोमणे, आइए घर चलें। मैं आपको यहां अकेला नहीं छोड़ सकती, क्योंकि आपने मेरे चित्त को मथ डाला। पुरुषोत्तम, मुझदासी पर प्रसन्न होइए। लिख रहा पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम का मतलब होता है भगवान, परमात्मा। और भगवान के आसपास भी भोग विलास नहीं होता, काम वासना नहीं होती। भगवान इस गंदे काम के आसपास भी नहीं होता है। तो उसने कहा कि चलिए मेरे घर पे चलिए आप भोग विलास के लिए। आगे देखिए। जब बलराम जी के सामने ही कुब्जा ने इस प्रकार प्रार्थना की, तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने साथी ग्वाल बालों के मुंह की ओर देखकर हंसते हुए उनसे कहा, सुंदरी, तुम्हारा घर संसारी लोगों के लिए अपनी मानसिक व्याधि मिटाने का साधन है। मैं अपना कार्य पूरा करके अवश्य वहां आऊंगा। उस समय बलराम जी श्री कृष्ण के साथ में थे और कई जो ग्वाल वाले थे वो भी साथ में थे। जब कुब्जा ने कहा कि आओ मेरे घर चलो, तो श्री कृष्ण जी ने पहले अपने भाई की तरफ देखा, फिर अपने साथियों की तरफ देखा और वो शर्मा गए कि अगर अभी चला जाऊंगा तो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मौका देख के आऊंगा छुप छुपा के, मैं अपना कार्य पूरा करने के लिए अवश्य आऊंगा। कुब्जा से कहा कि मैं जरूर आऊंगा तेरे घर पे। ये 42वां अध्याय है, 10वां स्कंद है, इसको हम यहीं छोड़ देते हैं। इसके बाद में हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, और थोड़ा सा आगे कहां पे? इसी सुख सागर में 42वें अध्याय के बाद में ये 48वां अध्याय आ गया। 48वां अध्याय, 10वां स्कंद, भगवान का कुब्जा और अक्रूर जी के घर जाना। अब देखिएगा, श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, तदंतर सबके आत्मा तथा सब कुछ देखने वाले भगवान श्री कृष्ण अपने से मिलने की आकांक्षा रखकर व्याकुल हुई कुब्जा का प्रिय करने, उसे सुख देने की इच्छा से उसके घर गए। उसकी काम वासना को शांत करने के लिए श्री कृष्ण जी उसके घर पे गए, उसको सुख देने, यानी उसकी काम वासना को शांत करने के लिए। श्री कृष्ण अपने से मिलन की आकांक्षा रखकर व्याकुल हुई कुब्जा का प्रिय करने, उसे सुख देने की इच्छा से उसके घर गए।
कुब्जा का घर बहुमूल्य सामग्रियों से संपन्न था। उसमें श्रृंगार रस का उद्दीपन करने वाली बहुत सी साधन सामग्री भरी हुई थी। मोती की झालरें और स्थान स्थान पर जड़ियां भी लगी हुई थी। चंदोवे तने हुए थे, सेजे बिछाई हुई थी और बैठने के लिए बहुत सुंदर सुंदर आसन लगाए हुए थे। धूप की सुगंध फैल रही थी, दीपक की शिखाएं जगमगा रही थी। स्थान स्थान पर फूलों के हार और चंदन रखे हुए थे। भगवान को अपने घर आता देख कुब्जा तुरंत हड़बड़ाकर अपने आसन से उठ खड़ी हुई और सखियों के साथ आगे बढ़कर उसने विधि पूर्वक भगवान का स्वागत सत्कार किया। फिर श्रेष्ठ आसन आदि देकर विविध उपचारों से उनकी विधिवत पूजा की। कुब्जा ने भगवान के परम भक्त उद्धव जी की भी समुचित रीति रिवाज से पूजा की, परंतु वे उनके सम्मान के लिए उनका दिया हुआ आसन छूकर धरती पर ही बैठ गए। अपने स्वामी के सामने उन्होंने आसन पर बैठना उचित न समझा। भगवान श्री कृष्ण सच्चिदानंद स्वरूप होने पर भी लोकाचरों का अनुसरण करते हुए तुरंत उसकी बहुमूल्य सेज पर जा बैठे। श्री कृष्ण जी तुरंत जा बैठे उस पलंग पे। तब कुब्जा स्नान, अंगराग, वस्त्र, आभूषण, हार, गंध, इत्र आदि, तांबुल और सुदासव आदि से अपने को खूब सजाकर लीलामयी सजीली मुस्कान तथा हाव भाव के साथ भगवान की ओर देखती हुई उनके पास आई। अब कुब्जा को पता था कि श्री कृष्ण जी आ गए हैं और आज मेरी जो काम वासना है आज उसकी मेरी पूर्ति हो जाएगी। तो नहा के धो के सेंट वांट लगा के इत्र वित्र लगा के अंगराग लगा के सज धज के और स्नान आदि करके भगवान के पास में आई। अरे भगवान आए और भगवान आता है तो भगवान के सामने नाके धोए के जाने की जरूरत है क्या? अरे भगवान पता नहीं कितने समय रहे कितने समय ना रहे, पैरों में पड़ जाओ भगवान के, तो जो है चरण धो धो के पियो। और वो नहा धो के सज धज के भगवान को खुश करने के लिए सेंट वांट लगा के आई। क्या कहते हैं, भगवान हाव भाव के साथ भगवान की ओर देखती हुई इसके पास आई। अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है। जब कुब्जा नहा धो के भगवान के पास में आके बैठ गई, सखी सहेलियों को सबको बाहर कर दिया, उद्धव जी भी बाहर चले गए। श्री कृष्ण जी और कुब्जा दोनों अकेले उस सुसज्जित सेज पे बैठे हुए थे। अब क्या कह रही है कुब्जा, लेखक क्या कह रहा है? कुब्जा नवीन मिलन के संकोच से कुछ झिझक रही थी। अब ये शब्द हैं, इन शब्दों को समझना पड़ेगा। ये शब्द उस तत्व ज्ञान के बिना समझ में नहीं आ सकते। परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान के आशीर्वाद बिना समझ में नहीं आ सकते। तभी तो ये शास्त्र 5000 साल से लिखे पड़े हैं, आज तक कोई इनको समझ नहीं पाया। ये क्या कह रहे हैं, क्या कह रही है? कुब्जा नवीन मिलन के संकोच से कुछ झिझक रही थी। नवीन मिलन यानी प्रथम बार सेक्स करने को लेके कुब्जा जो है वो झिझक रही थी, वो डर रही थी। कुब्जा नवीन मिलन के संकोच से कुछ झिझक रही थी। तब श्याम सुंदर श्री कृष्ण ने उसे अपने पास बुला लिया और उसकी कंकण से सुशोभित कलाई पकड़कर अपने पास बैठा लिया और उसके साथ में क्रीड़ा करने लगे। देखो स्पष्ट लिखा हुआ है, क्रीड़ा करने लगे, उसको छूने लगे, उसको बाहों में भर लिया, उसके साथ में खेलने लगे, छेड़छाड़ करने लगे। कौन? जिसे आप अपना इष्ट कहते हैं, भगवान कहते हैं, सच्चिदानंद कहते हैं। अरे सच्चिदानंद के तो जितने भी स्त्री पुरुष हैं उनके बेटा बेटी होते हैं। सच्चिदानंद के लिए तो हर स्त्री पुरुष हर आत्मा उसके बच्चे होते हैं। और एक बाप कैसे अपने बच्चों के साथ में सेक्स करेगा? वो सच्चिदानंद कैसे अपनी बेटी के साथ में संभोग करेगा, क्रीड़ा करेगा? बाप कभी अपनी बेटी के पास में खेलेगा इस प्रकार से, जवान बेटी को मतलब सेज पे बैठा के? भाई और बहनों विचार करो। ये आंखें खोल दी संत रामपाल जी ने आके। नहीं हमारे पूर्वज मर गए, हमारे दादा परदादा इन्हीं को अपना इष्ट मान के पूज पूज के मर गए, आज वो भूत बन के फिर रहे हैं, आज उनके श्राद्ध निकाले जा रहे हैं। अरे अगर मोक्ष हो जाता इन भगवानों की भक्ति से तो श्राद्ध निकालने की आवश्यकता क्या है? जिसका पूर्ण मोक्ष हो जाता है उसके श्राद्ध क्यों निकालें? तो इन्हीं भगवानों ने, इन्हीं इष्टों ने, जिनका खुद का मोक्ष नहीं, श्री गीता जी अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 4 और 9 में खुद ये गीता ज्ञान देने वाला भगवान अर्जुन से कह रहा है कि तेरे और मेरे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, आगे भी होंगे, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। ये खुद ही जन्म मरण में, तो इनके भक्तों का कहां से मोक्ष हो जाता? इसलिए पूरी दुनिया में सबके श्राद्ध निकल रहे हैं।
सब लोग भूत प्रेत बन के घूम रहे हैं, कोई किसी के मामा में आ रहा है, कोई किसी के बेटे में घुस के बोल रहा है, सबको भूत प्रेत बना दिया इनकी भक्ति ने। कुब्जा नवीन मिलन के संकोच से कुछ झिझक रही थी, तब श्याम सुंदर श्री कृष्ण ने उसे अपने पास बुला लिया और उसकी कंकण से सुशोभित कलाई पकड़कर अपने पास बैठा लिया। उसके साथ में क्रीड़ा करने लगे, छेड़छाड़ करने लगे। परीक्षित, कुब्जा ने इस जन्म में भगवान को केवल अंग राग अर्पित किया था, उसी एक शुभ कर्म के फलस्वरूप उसे ऐसा अनुपम अवसर मिला। बताओ, लेखक को भी शर्म नहीं आ रही, ये अनुपम अवसर है? अरे भगवान के साथ में सेक्स करना ये अनुपम अवसर है क्या? ये कोई परम सौभाग्य की बात है क्या? ये तो दुख की बात है, दुख की बात है। कुब्जा भगवान श्री कृष्ण के चरणों को अपने काम संतप्त यानी अपने विषय वासना के लिए, काम संतप्त यानी विषय वासना की पूर्ति के लिए, भोग विलास की पूर्ति के लिए, कुब्जा भगवान श्री कृष्ण के चरणों को अपने काम संतप्त हृदय, वक्ष स्थल और नेत्रों पर रखकर उनके दिव्य सुगंध लेने लगी। अब वो सूंघने लगी, अब देख लेना क्या क्या सूंघने लगी। और इस प्रकार उसने अपने हृदय की सारी आदि व्याधि शांत कर ली। हो गया मिलन दोनों का, हो गए शांत। इस प्रकार उसने अपने हृदय की सारी आदि व्याधि शांत कर ली। वक्ष स्थल से सटे हुए आनंद मूर्ति प्रियतम श्याम सुंदर का अपनी दोनों भुजाओं से गाढ़ आलिंगन करके काम वासना के वशीभूत होके, क्योंकि जब रजोगुण का प्रभाव होता है तो आदमी भूल जाता है आसपास कौन है कौन नहीं है, भले बुरे की उसको सूझबूझ नहीं रहती। आप सबको पता है, जिन जिन की शादियां हो चुकी हैं, काम वासना के समय भगवान याद भी नहीं आता है। चाहे आप कितना ही मंत्र जाप कर लो, कितना ही कुछ कर लो, जिस समय आप काम वासना में लगे हुए होते हो उस समय भगवान याद भी नहीं आता। वक्ष स्थल से सटे हुए आनंद मूर्ति प्रियतम श्याम सुंदर का अपनी दोनों भुजाओं से गाढ़ आलिंगन करके, यानी कुब्जा ने श्री कृष्ण जी को अपनी दोनों भुजाओं से जबरदस्ती कस के पकड़ लिया, आलिंगन करने लगी, चुंबन करने लगी। आलिंगन करके कुब्जा ने दीर्घ काल से बढ़े हुए विरह ताप को शांत किया। दीर्घ काल से यानी आज से पहले उसने कभी संभोग नहीं किया था। दीर्घ काल से बढ़े हुए उस विरह ताप को यानी संभोग की इच्छा को उसने पूरा किया, पूर्ण किया। दोनों ने पति पत्नी वाला कुकर्म किया, व्यवहार किया। दोनों भुजाओं से गाढ़ आलिंगन करके कुब्जा ने दीर्घ काल से बढ़े हुए विरह ताप को शांत किया। परीक्षित, कुब्जा ने केवल अंग राग समर्पित किया था, उतने से ही उसे उन सर्वशक्तिमान भगवान की प्राप्ति हुई। अब क्या खाक प्राप्ति हुई भगवान की? भगवान के साथ में सेक्स कर लो, संभोग कर लो, इसका मतलब भगवान की प्राप्ति हो गई? वो तो कुकर्म की प्राप्ति हुई, 84 लाख योनियों की प्राप्ति हुई। उन सर्वशक्तिमान भगवान की प्राप्ति हुई जो केवल्य मोक्ष के अधीश्वर हैं और जिनकी प्राप्ति अत्यंत कठिन है। परंतु उस दुर्भागण ने, अब देखो लेखक उसको दुर्भागण क्यों बता रहा है? दुर्भागण यानी उसका भाग्य अच्छा नहीं था, उसका कुब्जा का दुर्भागण बताया। यहां पे स्पष्ट लिखा हुआ है लेखक ने कुब्जा को दुर्भागण क्यों? परंतु उस दुर्भाग ने उन्हें प्राप्त करके भी ब्रज गोपियों की भांति सेवा न मांग कर यही मांगा। यही क्या मांगा? क्या लिख रहा है लेखक? परंतु उस दुर्भागण ने उन्हें प्राप्त करके भी ब्रज गोपियों की भांति सेवा ना मांग कर यही मांगा। यही क्या मांगा? सेक्स मांगा, विषय भोग मांगा, उनके साथ में पति पत्नी वाला कुकर्म मांगा। लेखक स्पष्ट लिख रहा है, यहां पे लिखा हुआ है, प्रमाण है, कोई झुटला नहीं सकता। तुम्हारे गालियां देने से सच्चाई दबेगी नहीं, ये शास्त्रों में लिखी हुई है। और ये लिखी क्यों है? ये सच्चाई ऊपर आए, लोगों को पता चले, दुनिया समझे कि वास्तव में भगवान कौन है। अरे भगवान के तो सब बेटा बेटी होते हैं, सब बेटा बेटी, और भगवान अपनी बेटी के साथ में ऐसा कुकर्म करेगा? वो भगवान कहां हुआ? वो तो आम इंसान से भी गिरा हुआ व्यक्ति होता है जो इस प्रकार के जो ये गंदा आचरण करता है। तो भाई ये सब के सब जीव संज्ञा में हैं,
चाहे राम हो, चाहे श्री कृष्ण हो, चाहे 33 करोड़ देवी देवता हो, चाहे देवताओं का राजा इंद्र हो, ये सब के सब जीव संज्ञा में हैं। और इस बात का तुम्हें कब पता चलेगा? जब संत रामपाल जी के मुख से सृष्टि रचना सुनोगे, सृष्टि रचना, तब तुम्हें पता चलेगा कि ये कौन है। ये खुद 84 लाख योनियों में जाते हैं, ये खुद गधे कुत्ते सुअर बनते हैं बेचारे। काल ने सबकी चोटी पकड़ रखी है इनकी। ये काल कौन है? काल क्यों ब्रह्मा विष्णु महेश के माध्यम से सृष्टि करवाता है, पालन करवाता है और लोगों को मरवाता है? तीनों देवताओं को मारने की, पालने की, संहार करने की ड्यूटी किसने दी हुई है? इस बात का पता तुम्हें शास्त्रों से चलेगा, श्री भागवत सुधा सागर से पता चलेगा। ये श्री भागवत सुधा सागर स्पष्ट लिखा हुआ है, ये तीनों देवता किसके अधीन होके काम करते हैं। इन तीनों देवताओं से ये कर्म कौन करवाता है? काल, दुर्गा का पति। पेज नंबर 28, पहला स्कंद ध्यान से पढ़ लेना। पेज नंबर 531 और 30, 35 इसमें पढ़ लेना। तीसरे स्कंद में, इसके 6ठे अध्याय में सारी चीजें लिखी हुई है। परंतु उस दुर्भागण ने उन्हें प्राप्त करके भी ब्रज गोपियों की भांति सेवा नाम मांगकर यही मांगा, प्रियतम। फिर क्या कह रही हो कुब्जा? प्रियतम, आप कुछ दिन यहीं रहकर मेरे साथ में क्रीड़ा कीजिए। कुब्जा कह रही है कि हे प्रियतम, आप थोड़े दिन और रुको, मेरे साथ रह के यही कुकर्म करो, क्रीड़ा कीजिए मेरे साथ यहीं रह के, कुछ दिन और रह के। स्पष्ट लिखा हुआ भाई, झूठ बोले तो हमारे मुंह में कीड़े पड़े। स्पष्ट लिखा हुआ है, शास्त्र में लिखा हुआ है। और सच को सच कहना निंदा चुगली में नहीं आता, महान परोपकार के काम में आता है, ताकि आप लोग भगवानों को पहचानो और सही भक्ति करके अपना आत्म कल्याण करवाओ। प्रियतम, आप कुछ दिन यहीं रहकर मेरे साथ में क्रीड़ा कीजिए, क्योंकि हे कमल नयन, मुझसे आपका साथ नहीं छोड़ा जा रहा, कि मेरी इच्छा नहीं कर रही कि मैं आपको छोड़ दूं। अभी कुछ दिन और रहो मेरे साथ में, यही गंदा कर्म करो। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण सबका मान रखने वाले और सर्वेश्वर हैं। उन्होंने अभिष्ट वर देकर उनकी पूजा स्वीकार की। यानी श्री कृष्ण ने हां भर दी कि ठीक है, मैं फिर कभी आऊंगा, उसका मान रख लिया। और फिर अपने प्यारे भगत उद्धव जी के साथ अपने सर्व सम्मानित घर लौट आए। परीक्षित, भगवान ब्रह्मा आदि समस्त ईश्वरों के भी ईश्वर हैं। भगवान ब्रह्मा आदि समस्त ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, यानी श्री कृष्ण जी ब्रह्मा के भी भगवान हैं, ऐसे कर्म करने वाले। और ब्रह्मा जी का भी दिखाएंगे आपको आने वाले दिनों में। अभी तो दास कहीं जा रहा है परमात्मा की सेवा में, उसके बाद में आपको ब्रह्मा जी का भी दिखाएंगे, भरी सभा में देवताओं के सामने। अरे चलो, ये तो श्री कृष्ण जी थे, इन्होंने तो किसी और स्त्री के साथ में ये कुकर्म किया। ब्रह्मा जी ने तो खुद की बेटी सरस्वती को ही पीछे से बात भर ली, काम वासना के वशीभूत होके, भरी सभा में। भगवान ब्रह्म आदि समस्त ईश्वरों के भी ईश्वर हैं। उनको प्रसन्न कर लेना भी जीव के लिए बहुत ही कठिन है, और कोई उन्हें प्रसन्न करके उनसे विशेष सुख मांगता है। क्या कह रहा है लेखक? ये पहली बात तो भगवान को प्रसन्न करना बड़ा कठिन है, और यदि भगवान को प्रसन्न करके यदि कोई विशेष सुख ही मांगता है, विशेष सुख यानी भौतिक सुख सुविधाएं, जैसे उसने कुब्जा ने मांगी, क्योंकि प्रकरण किसका चल रहा है? कुब्जा का। कुब्जा को लेके ये बात कही जा रही है कि पहली बात तो भगवान को पाना बड़ा कठिन है, और भगवान को पाकर भी यदि कोई विशेष सुख ही मांगता है, यानी भोग विलास ही मांगता है, सेक्स की ही इच्छा रखता है, तो कहते हैं जो कोई उन्हें प्रसन्न करके उनसे विशेष सुख मांगता है, वह निश्चय ही दुर्बुद्धि है। कहते हैं दुर्बुद्धि इंसान है वो, जो कुब्जा ने किया। क्योंकि वास्तव में विशेष सुख अत्यंत तुच्छ नहीं के बराबर है, कि जो विशेष सुख है, जो भोग विलास है, ये तो नहीं के बराबर है, बहुत घटिया कर्म है। ये लेखक ने लिखा है। 42वां अध्याय और 48वां अध्याय कुब्जा और श्री कृष्ण जी के मिलन को लेके है। भाई पढ़ लेना, मार्केट से ले आना, 200-250 रुपए इसकी कीमत है, आंख फाड़ के देख लेना। श्री भागवत सुधा सागर आपको बता दिया है, दिखा दिया है, हिंदी के साथ में है, कोड नंबर 1930 है, पीछे का ये उसको दिखा देना चित्र। गीता प्रेस गोरखपुर से ये प्रकाशित है। अब भाई कहते हैं हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। भैंस के आगे तो कितना ही बीन बजाओ, उसको तो समझ में आएगी नहीं।
और जो समझदार होंगे वो विचार करेंगे इन बातों पे, और वो पुण्यात्माएं संत रामपाल जी भगवान के सत्संग सुनना शुरू करेंगी। ये है सबका पिता, सबका बाप। तुम कहते हो ना, नहीं इन पे बलात्कार का आरोप, बलात्कार। अब कोई माई का लाल चैलेंज कर रहा है, ये पवन दास, कोई माई का लाल इस सच्चिदानंद पर, सर्व सृष्टि के रचनहार पर, सर्व सृष्टि के स्त्री पुरुष जिनके बेटा बेटी हैं, जिनके बच्चे हैं, इंसानों से लेकर जानवर तक सब इनके बेटा बेटी, इनके बच्चे हैं, सब इन्हीं की आत्माएं हैं। इस आत्माधार पर, नाथों के नाथ पर, संत रामपाल जी भगवान पर कोई माई का लाल बलात्कार जैसा घटिया आरोप सिद्ध कर दे, साबित कर दे, ये पवन दास उसी समय अपनी गर्दन काट के रख देगा, गर्दन काट के। अरे ये तो वो सच्चिदानंद है जिसने नकली सच्चिदानंदों की ये शास्त्र दिखा दिखा के पोल खोल दी। एक होता है बलात्कार, एक होता है व्यभिचार। तुम तो बलात्कार का आरोप लगा रहे हो संत रामपाल जी पे। मूर्खों, कौन से नरक में जाओगे? पहले संत को पहचान लो। देखा देखी मत किया करो कमेंट्स, बहुत महंगा पड़ेगा। ये आध्यात्मिक जीवन है। हमारे गुरुदेव कहते हैं घास के तिनके की भी निंदा नहीं करनी चाहिए, बिना सोचे समझे, बिना देखे। ना जाने कब हवा चले और वो तिनका आंख में गिर जाए, बहुत ज्यादा पीड़ा देता है। तुम तो परम संत की निंदा कर रहे हो बिना सोचे समझे, बिना उनके विचार सुने, बिना उनके सत्संग सुने। किसी भी महापुरुष के विषय में यदि पहले जानना है तो पहले उसका जीवन चरित्र देख लो, उसके विचार सुनो। कहते हैं मालिक की वाणी है, परमेश्वर की वाणी है, दास को जो है समझ में नहीं आ रही, अभी फिलहाल याद नहीं आ रही, मेरे जुबान पे नहीं आ रही। हां, साधु शब्दा परखिए। साधु जो होता है ना संत, उसकी पहचान उसके शब्दों से करनी चाहिए, उसके सत्संगों से करनी चाहिए, उसके प्रवचन से करनी चाहिए, उसके विचारों से करनी चाहिए, उसके द्वारा लिखित साहित्य से करनी चाहिए। साधु शब्दा परखिए। और दुख पड़े घरनार, घर की औरत को उस समय जो है वो परखना चाहिए जब आपके घर पे कोई आपत्ति आ जाए, कोई संकट आ जाए। उस समय एक स्त्री की पहचान होती है, वो कितना अपने पति का साथ देती है, या उठा के सामान मायके की तरफ वो दौड़ लेती है। तो कहते हैं साधु शब्दा परखिए, दुख पड़े घरनार। और सूरवीर जब जानिए, जब रण बाजे तलवार। योद्धा, सूरवीर, उसकी पहचान युद्ध के क्षेत्र में होती है, जब दोनों आमने सामने जब सेनाएं होती हैं। और जो सूरवीर होता है वो अपना अंग अंग कटवा लेगा, लेकिन मैदान छोड़ के नहीं भागता। और जो मैदान छोड़ के पीठ दिखा के भाग जाए वो सूरवीर नहीं, वो कायर होता है, कायर। तो पहले संत रामपाल जी के विषय में जान लो, पहचान लो इनको, इनके सत्संग सुन लो। हवा में तीर मारना छोड़ दो, बहुत महंगे पड़ेंगे। तुम्हें इस काल भगवान का ये कर्म आधार का नियम नहीं पता अभी तुमने। इस जुबान से निकले एक एक शब्द की कीमत चुकानी पड़ती है। जुबान से निकले हुए शब्द तो छोड़ दो, मन, कर्म और वचन से भी यदि तुमने किसी का बुरा सोच लिया, किसी की निंदा कर दी, तुमने किसी की चुगली कर दी, वो उसका भोग भोगना पड़ता है, बहुत भयंकर। और जो तुम कह रहे हो तुम चुगली करते हो, निंदा कर रहे हो, चुगली निंदा वो होती है जो इन शास्त्रों में ना लिखा हो और उसके बावजूद हम उनको भला बुरा कहें, वो होती है निंदा, चुगली। और ऐसे कर्म करने वाला घोर नरक में जाता है, घोर नरक में। हम तो परोपकार का काम कर रहे हैं, इन शास्त्रों में लिखा हुआ बता रहे हैं आपको। फिर लिखा क्यों है ये? अगर ऐसा हुआ ही नहीं था तो लिखा क्यों है? फिर हटा देना चाहिए था। और अगर ये गलती से लिखा गया, ये गलत था, तो आज भी गीता प्रेस गोरखपुर इसको क्यों छाप रही है? हिंदू धर्म के सारे ठेकेदार, सारे संत महात्मा मिलके धरने दो और इस पेज को हटवा दो, इस अध्याय को हटवा दो। अगर ये गलत है तो क्यों नहीं हटवा पा रहे? क्योंकि ये परम सत्य है। इन भगवानों ने ऐसे कुकर्म किए हैं, इनके चरित्र पर दाग हैं, क्योंकि ये भगवान नहीं है, ये परमात्मा नहीं है, ये सच्चिदानंद नहीं है, ये आप और हमारी तरह जीव हैं, जीव। अरे दो इंसान हैं, एक ही बाप के दो बेटे हैं। एक बेटा तो उसका पढ़ लिख के जो है आईएएस बन जाता है, और एक बेटा नहीं पढ़ता, या पढ़ाई के समय वो गफलत करता है, वो खेत में हल चलाता है, वो मजदूरी करता है। हैं दोनों एक ही बाप के बेटे। तो इंसान जो इस धरती पे हैं वो भी उसी परमपिता परमेश्वर के बच्चे हैं। और जो ये देव पद पे बैठे हैं, जो अच्छी भक्ति करके किसी जन्म में
अच्छी भक्ति करके, ओम नाम की साधना करके, जप तप करके, ये मरने के बाद में देव पद पे जाके बैठ गए। बस इतना ही अंतर है। जैसे एक बाप के दो बेटे, एक तो मजदूरी कर रहा और एक जो है जिला कलेक्टर बन गया, है दोनों बेटे ही, है दोनों इंसान ही। तो इसी प्रकार इन भगवानों की स्थिति है। आप और हम ना जाने कितनी बार ब्रह्मा विष्णु महेश बन चुके हैं। गधे कुत्ते सुअर जो आप देख रहे हो ना घूमते हुए, ये ना जाने कितनी बार ब्रह्मा विष्णु महेश जो है ये बन चुके हैं, देव देवता बन चुके हैं। ये गधे कुत्ते सुअर जो आज आपको गलियों में जो नाक रगड़ते दिखाई दे रहे हैं, पता नहीं कितने असंख्य जन्म हो चुके हैं हमारे को यहां पे भटकते हुए बिना मोक्ष के, इन आदि अधूरी साधनाओं को करते करते। तो भाई यहां तो 84 लाख योनियों में जितने जीव हैं, चींटी मक्खी मच्छर कीट पतंग गधा कुत्ता सुअर बैल हाथी घोड़े, ये सब ना जाने कितनी बार ब्रह्मा विष्णु महेश की पोस्ट पे रह चुके हैं। और मरने के बाद जब इनकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, काल इनको 84 लाख योनियों में ठोक देता है। फिर नई आत्मा को जिसके पास में भक्ति होती है, फिर उसको बैठा दिया जाता है। जैसे आप किसी होटल में रुके, रात को आपने 10,000 रुपए जमा करा दिए। जब तक होटल में आपके 10,000 रुपए, तब तक आपको होटल में बढ़िया कमरा मिलेगा, बढ़िया खाना पीना मिलेगा, सारी सुविधा मिलेगी। और आगे यदि आपको होटल में रहना है तो पैसे जमा करने पड़ेंगे, और पैसे जमा नहीं कराओगे तो होटल से आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। आपको तो निकाल दिया, और आपकी जगह फिर उस आदमी को बैठा दिया जाएगा उसी कमरे में जो व्यक्ति काउंटर पे पैसे जमा करा देगा। तो इसी प्रकार जिन आत्माओं के पास में भक्ति होती है, कहते हैं कबीरा सब जग निर्धना धनवंता ना कोई, और धनवंता उसी को जानिए जिसके पास में राम नाम धन होय। राम कौन? त्रेता युग वाले रामचंद्र नहीं, राम यानी आदि राम। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। आदि राम वो सच्चिदानंद, जो उस राम का भी राम है। अरे रामचंद्र जो त्रेता युग में आया था, सतयुग के प्राणी तो जानते भी नहीं थे राम कौन है, क्योंकि राम का तो जन्म ही सतयुग के बाद हुआ है। तो सतयुग में भी तो इंसान थे, वो भी तो भक्ति करते थे, वो तो राम को जानते ही नहीं थे। तो राम कहां से राम हो गया? राम तो उनके शरीर का नाम था, राम तो उनके शरीर की पहचान थी। जैसे आजकल बहुत सारे लोगों का आपको नाम मिलेगा रामचंद्र, रामचंद्र यादव, रामचंद्र ठाकुर, रामचंद्र शर्मा। तो क्या वो दशरथ के पुत्र हैं? वो भगवान बन गए। वो उनके शरीर की पहचान है। तो राम शब्द खाली रामचंद्र जी के शरीर की पहचान थी। राम का मतलब होता है भगवान, अविनाशी परमात्मा, सत साहिब, सत्य कबीर। और वो अविनाशी राम आज परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी के रूप में धरती पे प्रकट है। यह है असली सत्य चित आनंद, सच्चिदानंद घन ब्रह्म। तो पहचान करो अपने परमेश्वर की, अपने भगवान की। और भाई हम जो ये थूक बिलोते हैं ना घंटे 2 घंटे आगे लाइव आके, हमें कोई पैसे नहीं मिल रहा। मैंने कोई पेज को कोई मोनेटाइज नहीं करवा रखा। मैं यूट्यूब की फेसबुक की घटिया कमाई नहीं खाता। ये हराम की कमाई में आता है। ये झूठे साचे वीडियो बना बना के, रील बना बना के, कभी महीने के लाख कमा लो, कभी 50,000 कमा लो। ये हराम की कमाई में आती है कमाई। और ये कमाई संत रामपाल जी के भगत नहीं खा सकते। इसलिए दास ने इस फेसबुक पेज को मोनेटाइज नहीं करवा रखा। तो भाई और बहनों आंखें खोलो, सच्चाई को समझो, सच्चाई को जानो। ये मानव शरीर, मानव जन्म दुर्लभ है, ये मिले ना बारंबार। पेड़ से पत्ता टूट जाए वापस नहीं लगता डार। देखो हमें तुम्हारी गालियों से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तुम्हारी धमकियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे सिर पर समर्थ का हाथ है, समर्थ का हाथ। और ये वचन है, 7 वचन पलटे नहीं चाहे पलट जाए ब्रह्मांड। हमें कोई पेंशन नहीं मिल रही ये सच्चाई बताने के लिए, हमें कोई ये तनख्वाह नहीं मिल रही ये सच्चाई बताने के लिए। लेकिन हमें परमात्मा ने सच्चाई से रूबरू करवा दिया कि बेटा जैसे तुम काल के जाल से बाहर निकले हो, तुम जैसे इन नकली इष्टों की भक्ति को छोड़ के और अपने सतगुरु की असली इष्ट की भक्ति पे आए हो, और अब तुम मोक्ष प्राप्त करोगे, 84 लाख योनियों से बाहर निकलोगे। ऐसे ही अब तुम्हारा ये परम कर्तव्य है कि जैसे पहले तुम भूले भटके फिर रहे थे, आधे अधूरे भगवानों की भक्ति कर रहे थे, वैसे ही तुम्हें पता होने के बाद अब तुम अपने जगत वाले भाई बहनों को जगाओ। वो भी मेरे बच्चे हैं, वो भी तुम्हारे भाई बहन हैं, उन तक ये संदेश पहुंचाओ। इसलिए आज शहर शहर में, गांव गांव में, गली गली में संत रामपाल जी के द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा जा रही है। टीवी चैनलों पर संत रामपाल जी के प्रवचन चल रहे हैं। भगत भाई बहन जहां भी बैठते हैं परमात्मा की चर्चा करते हैं। आप भाई बहनों को सही भक्ति विधि के बारे में बताते हैं। तो भाई और बहनों अब तुम भी विचार करो थोड़ा बहुत। ये मानव शरीर इसीलिए दिया भगवान ने, ये कोई बात सुन के क्रोध करने के लिए नहीं दिया।
कोई बात सुन के उसके ऊपर विचार विमर्श करने के लिए दिया है कि यार ये बंदा इतनी बातें बोल रहा है और दूसरी बात बोल ही नहीं रहा, हमारे ही शास्त्रों में दिखा रहा है, हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है